नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, अभी हम मौजूद हैं मनोज तिवारी भैया के साथ। आप भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष भी हैं और समाज सेवी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है जातिगत जनगणना के ऊपर, क्या वह सही है या गलत है। अभी आपने सदन में देखा होगा कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर जी ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बात रखी थी, तो उस पर अखिलेश यादव जी ने कटाक्ष भी करते हुए नजर आए थे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे मनोज भैया का अपना क्या विचार है और जातिगत जनगणना देश में होना सही है या गलत है। मनोज भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद शुभम जी। मैं जातिगत जनगणना जो चल रहा है मुद्दा, यह देश को किस ओर ले जाना चाहता है। देखिए, हमारे देश का तो बहुत दुर्दशा है जी कि ये जो पार्टियां हैं हमारे यहाँ, कांग्रेस आज 55-60 साल यहाँ पे राज की। इसके बाद इनका एक ही वो था, इनका कोई विकास भी है देश के लिए। मतलब विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इनका कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ जात को जात से लड़ाना। और वाकई में हमारे देश का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हम जो है जातियों में फंसे हुए भी हैं। अभी भी लोग जातियों में देश 70-75 साल हो गया आजाद हुए, लेकिन अभी हम जातियों में पड़े हैं। मुगल आए, अंग्रेज आए, उनका जो कार्य है वो कार्य कांग्रेस कर रही है। मतलब मुगल और अंग्रेज का जो शासन काल फूट डालो राज करो, हाँ। वो काम आज के डेट में कांग्रेस कर रही है। ये बताइए, जाति जनगणना से किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आपके पास कोई योजना भी है भारत की जनता के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए? किस जात की बात आप कर रहे हैं? आपको क्या अपनी जात पता है? राहुल जी, राहुल गांधी जी पर अनुराग ठाकुर ने सवाल किया था और उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव तमतमा के खड़े हो गए थे। देखिए, एक चीज है, अब तो मोदी जी ने नाम बदल दिया है, दिव्यांग कर दिया है। नहीं, लोग कहते थे कि अरे भैया हो केहू के फला कहदा तू नाराज हो जाए, है ना। तो बड़ा गुस्सा हो जाते थे। सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है। तो अगर अनुराग ठाकुर ने सत्य बोला तो भाई इस पे तो जाहिर सी बात है, मिर्चा लगना, तिल मिलाना। क्योंकि देखिए, ये सब जो कोई नेता थोड़ी ना है, ये तो कहा गया है कि एक अपना भाग्य लिखा के आए हैं। मतलब विरासत में मिली है। ये विरासत लेके आए हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। इनका देश के लिए, देश की जनता के लिए कोई योजना नहीं है। सिर्फ जात को जात से लड़ा के, जात को जात से बांट के, हम तो ये कहते हैं जात से बड़ा जात का दुश्मन कोई है ही नहीं है जी। आखिर ये जात से नफरत क्यों फैलाया जा रहा है? एक दूसरे में इससे नफरत फैलने की संभावना है। इसमें नफरत इसलिए फैलाया जा रहा है कि अपनी अपनी जात का जो है एक तरीके से जो है शोषण करने के लिए, इनकी जात आगे न बढ़े, इनकी जात का एक जो है मसीहा हो जाए, वो आजीवन राज करे, उसके बाद उसका बेटा राज करे, इसके बाद उनका आने वाली पीढ़ी दर टू दर अपनी जात को बंधक बना के राज करने की ये सब योजना चल रही है। इसीलिए जात को जात से लड़ाया जा रहा है। हम तो देखते हैं समाज में सबसे ज्यादा गाली पंडितों को दी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या पंडित ऑटो रिक्शा चलाते हुए आपको नहीं मिलेगा? जहाँ पे आपको लेबर सुबह आपको खड़े मिलते हैं, उसमें भी आपको पंडित मिलेगा। इसके बाद पंडित पान की दुकान पे मिलेगा। पंडित जो है हमें नहीं कहते, हर काम में लोग अपने हर काम में लोग। अगर जात की बात करनी है तो हम तो ये कहेंगे कि आप गरीबों की बात करिए, गरीबी अमीरी की बात करिए। हाँ, गरीबी अमीरी की बात करिए। जो गरीब हैं उनके लिए आप सोचिए। नहीं तो हम तो यही कहते हैं कि अभी हम बहुत से गांव में जाते हैं, बहुत से मोहल्ले में जाते हैं, एक ही जात के लोग रहते हैं, अपनी जात के लिए गोजी लेके बैठे रहते हैं। कहीं पानी के लिए तो कहीं नाली के लिए, कहीं एक बित्ता जमीन के लिए, जात से जात के लिए लड़ रहे हैं। अपनी जात में शादी के लिए भी जा रहे हैं, तब भी इतना बड़ा दहेज के लिए मुंह खुला रहता है। कहाँ जाती है जात? सिर्फ चुनाव के लिए जात एक होती है, इस देश को गर्क में ले जाने के लिए जात होती है। ये बताइए, हम तो अखिलेश यादव की भी सरकार को देखें, क्या अखिलेश यादव विरासत में नहीं पाए हैं? ये मुलायम सिंह की देन है। हम मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं। मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहा गया, तो मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे। उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने मेहनत की है, उसका फल अखिलेश यादव ले रहे हैं। इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं, देश के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ जात की बात है। जात की बात इसलिए है कि यादव, इनके अलावा और एक भी यादव आगे बढ़े नहीं।
और ये ओबीसी एससी की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी सत्ता आती है तो ओबीसी एससी में एक जात यादव थोड़ी ना है, उसमें सैकड़ों जात है। लेकिन अभी ये नियुक्ति निकालते हैं तो सिर्फ यादवों की भर्ती होती है। हाँ, सिर्फ चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, जो भी भर्ती निकलती है अखिलेश की सरकार में सिर्फ यादवों के लिए निकलती है। एक समाज की भर्ती निकलती है, हाँ, समाज को और राजनीति सारी जात को ओबीसी एससी को लेकर करते हैं। तो ऐसे नेताओं से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज भारत की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि 29 राज्य में 9 राज्य मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं, 20 राज्य बचा है। अगर इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से अगर आपने जात जात खेला तो आने वाला समय आपके बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए जात जात छोड़ के विकास विकास की बात करिए। और भारत हम सभी सनातनियों का, हम सभी सनातनी मिल के, हम सभी हिंदू भाई एक एक होकर मिल के, क्योंकि जात तो उस समय भी नहीं था जब भगवान राम थे, निषाद राज थे, और हर जात भगवान राम के सबसे प्रिय जो मित्र थे वो निषाद राज थे। और इस देश पे सारी जातियों ने राज किया, कोई एक जात ने राज नहीं किया, सारी जातियों ने राज किया। लेकिन ये जो जिनके पास कोई योजना रचना नहीं है देश के लिए, इस सिर्फ जात जात की बात करके हम भाइयों को, हिंदुओं को बांट के इस देश में तहस नहस करने के लिए कांग्रेस के राज में पाकिस्तान का वो पाकिस्तान देश बना, बांग्लादेश देश बना। आज भी अगर हम आप नहीं संभले तो कांग्रेस की जो एक भारत को खंड खंड करने की जो योजना चल रही है, इसमें हम फंस के हम सभी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि केरला की दशा देखिए बहुत खराब। आज तो केरला में ये बताइए कि केरला का मुख्यमंत्री जो है विदेश मंत्री तय कर रहा है? इतना मन इनका बढ़ गया है। क्या चाहते इस देश को? कल को बंगाल की ममता बनर्जी, बंगाल का हाथ एकदम खराब हो चुका है। इसलिए शुभम जी, हम अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, हम हिंदू हैं, हम राम को मानने वाले हैं, इसलिए हमको जात जात नहीं करना। आज भी हम अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए जाते हैं, रिश्ते के लिए जाते हैं, तो वहाँ दहेज तो है, कोई दे न दे अलग बात है, लेकिन हम क्यों चुनाव के लिए जात जात खेलते हैं? तो सबके विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक हमारी जाति नहीं, यहाँ सैकड़ों जात, हमें सैकड़ों जात के बारे में सोचना चाहिए। कौन गरीब हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला जो कल है, हमारा जो आने वाला जो भविष्य है, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा ना हो कि उनको कल को नमाज पढ़नी पड़े। इसलिए ऐसे नेताओं से हमें सावधान होकर एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हमें जुड़ के इस देश को परम वैभव की तरफ ले जाना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। भैया, जातिगत जनगणना की बात कर रही आ रही है, जातिगत जनगणना होना चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना से किसी को कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बता दूं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें ये जनगणना कराएं चाहे नहीं कराएं, इनके पास कोई योजना नहीं है, तो ऐसे आलतू फालतू बात लेके आएंगे। ये बताइए, जात जनगणना अगर करा के कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे? तो बिहार में हुआ था, इससे पहले आरजेडी और जेडीयू का सरकार नहीं हुआ था, तो ऐसा जात जनगणना करके वहाँ पर क्या कर लिए बताइए? आज मुसलमानों की बात करें ना, कै % हो गए हैं मुसलमानों की जात को देखें ना कि उनके में कितनी जातियाँ हैं और कितनी जात आगे हैं, कितनी पीछे हैं। भैया, हम जात जात के चक्कर में जो है ना कि बताइए, नौकरी हमारे पूरे देश में 10% सरकारी नौकरी होगी, लेकिन हम अपना व्यापार चौपट करके 10% नौकरी के चक्कर में इन नेताओं के पीछे पीछे हम टहल रहे हैं, जात जात का खेल खेल रहे हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है शुभम जी। अगर हम आप नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी वाकई में बहुत ही शायद हम लोग रहें या न रहें, लेकिन बहुत ही विस्फोटक होगा। और वो दर्द शायद हम आज ही देख रहे हैं, आप कलकत्ता और केरल के रूप में देख सकते हैं। तो हम सभी को सावधान होकर राष्ट्र, धर्म और अपने देश के लिए सोचना चाहिए, और सभी जातियों के लिए सोचना चाहिए। कौन गरीब है, कौन अमीर है, तो जो गरीब है उनकी जो हमें मदद करनी चाहिए, हर जाति की मदद करनी चाहिए। साथियों, जैसा आप सभी ने देखा कि मनोज भैया ने अपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे क्या लाभ होने वाला है या क्या हानि होने वाला है। बाकी जातिगत जनगणना को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।